मैं दीप्ति राजन केकेसी न्यूज 24 में आपका स्वागत करती हूँ। फारूक अहमद, आप देख रहे हैं केकेसी न्यूज 24। हम इस समय मौजूद हैं यूपी के जनपद मुरादाबाद थाना भगतपुर क्षेत्र के ग्राम चांदपुर में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यूपी में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, जिसमें भाजपा को प्रचंड बहुमत मिल चुका है और सपा को लगभग 125 सीटें मिल चुकी हैं और सपा को पराजित का सामना करना पड़ा है। और हम बात करें विधानसभा 26, 27, 28 यानी कि मुरादाबाद मंडल की बात करें तो यहाँ पर जानते हैं कि किस तरह से कहाँ किन लोगों ने ज़्यादा किस पार्टी को समर्थन किया, पार्टी को वोट किया या कैंडिडेट को वोट किया। तो हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर पूर्व प्रधान जुल्फिकार जो चांदपुर के रहने वाले हैं। इनसे जानेंगे कि क्या समीकरण थे मुरादाबाद के, जनता ने किस मुद्दों को लेकर वोट किया और 26 विधानसभा में किस तरह से नवाब जान की जीत हुई। स्वागत है आपका जुल्फिकार जी। हमें बताइए कि जैसे योगी जी पिछले भी मुख्यमंत्री रहे हैं और इस बार 200 लगभग 73 सीटें करीब लाके उन्होंने प्रचंड बहुमत के साथ फिर सरकार बनाई है, तो इस पे क्या कारण रहा जीत का और सपा के हारने का क्या कारण रहा? योगी जी के जीतने का सिर्फ एक ही कारण रहा है कि वो ज़मीन स्तर से काम लगातार कर रहे थे और ज़मीनी स्तर से जो काम करता है उसकी मेहनत सफल होती है। ऐसे ही ज़मीनी स्तर पे काम करते करते योगी जी और मोदी जी ने जनता के बीच रहकर लगातार जो 5 साल किया उसका उन्हें फ़ायदा पहुंचा है। रही बात समाजवादी की, समाजवादी लगातार 4 साल तो अपने घर बैठे रहे। अखिलेश जी ने मेहनत तो की, बहुत मेहनत की 1 साल, लेकिन जो ज़मीनी स्तर पे डोर टू डोर मिलना था, लोगों से बात करनी थी, उनकी परेशानी में काम आना था, ऐसी हकीकत जनता को नहीं देखी, जिसकी वजह से 125 सीटों पर ही समाजवादी पार्टी खिसक के सिमट गई है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जनता ने इस बार स्थानीय मुद्दों को न लेकर राष्ट्रवाद के मुद्दों को चुनाव किया। ऐसा नहीं है भाई, सच तो ये है कि ज़्यादातर लोगों ने बेरोजगारी को ही मुद्दा बना के वोट किया है, क्योंकि भूखमरी की कगार पर सब लोग थे, भूखे थे, प्यासे थे, लॉकडाउन के बाद में परेशान थे। योगी जी ने जो योजना चलाई अपने उत्तर प्रदेश में और पूरी इंडिया में राशन वाली, वो भी उनकी योजना काम कर रही है। अच्छा, राशन वाली योजना के अंतर्गत तो कोई ऐसा मुद्दा था नहीं बीजेपी के पास जो प्रचंड बहुमत हासिल कर पाती? मुद्दा देखिए, बात बड़ी साफ बात है। किसान की एक जो प्रोपेगेंडा लेके चल रहे थे समाजवादी के लोग, जयंती भी अपना काम नहीं कर पाए सही तरीके से, और उसके बाद में आगे ओम प्रकाश भी अपना काम नहीं कर पाए, और मध्य यहाँ तक कि जो यादवगढ़ जिसे कहते हैं यादव लैंड, वो भी काम नहीं कर पाए। अपने मंडल की बात हम करते हैं मुरादाबाद मंडल की, यहाँ पर ही बस समाजवादी पार्टी का अच्छा गिराव रहा। जैसे कि मुरादाबाद जिले में 6 सीटों में 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपनी जीत अच्छी तरह से हासिल की है, जिसमें मैं विधानसभा 26 में मैं आपको बताना चाहूँगा नवाब जान साहब के लिए। वो एक नवाब जान साहब बहुत ही ज़मीनी स्तर की, मैंने आपको अभी बताया था पीछे, जो ज़मीनी स्तर से काम करेगा, जो जनता के बीच रहकर काम करेगा। अब वो ज़माना नहीं है कि घर बैठो और चुनाव जीत जाओ। अब ज़माना वो है कि पहले आपको जनता के बीच जाके मेहनत करनी पड़ेगी, जनता को अपना बनाना पड़ेगा, तब जाके आप 5 साल के बाद चुनाव जीतेंगे और जनता के चाहने और ना चाहने से, समर्थन देने ना देने से ही आपको पद मिल पाएगा, जैसे कि नवाब जान साहब को मिला। इस सवाल दूसरा है कि जिस तरह अखिलेश की कहा जाए कि लहर थी इस बार और लोगों के दिल में जुनून भी था, क्योंकि जमीनी स्तर में हमने जाके देखा, लेकिन उसका परिणाम कुछ अलग आया। असल में आपको बता दूं 70 से 80 सीटें ऐसी है जहाँ पे 200, 250, 500, 1100, 1350, 1200, 2000, 2500, 2800, 70 से 80 सीटें ऐसी हैं जो बहुत ही करीब से समाजवादी की हारी हैं। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा, कहीं ना कहीं बीजेपी ने ज़मीनी स्तर से काम किया है, जो कि अखिलेश जी को अपनी सत्ता वापस लाने के लिए 5 साल के लिए अभी से मेहनत करनी पड़ेगी, जनता के बीच जाना पड़ेगा, जनता से बात करनी पड़ेगी और जनता के सुख दुख में रहकर अगले 5 साल का चुनाव लड़ना होगा। अब देखा जाए मुरादाबाद मंडल में एक बड़ा सीट पड़ती है जो करीब बिजनौर जिले में आती है, उसमें सुशांत जी इस बार फिर जो विधायक बने हैं, फिर एंट्री मार दी उन्होंने। वो ऐसी क्या छवि छोड़ रहे हैं जनता पे जो हर बार विधायक बन रहे हैं, जबकि अगर उन्हें टिकट 26 विधानसभा से अगर होता तो हो सकता था कि वो जीतते। देखिए, अगर मैं अपनी बात कहूँ, वो अगर यहाँ से भी चुनाव लड़ते तो वो चुनाव जीतते। सरबेज जी के पुत्र हैं और सरबेज जी की छाव अभी तक लोगों के दिल पे और दिमाग पे लगातार लगी रहती है। आज भी सरबेज जी का गिराफ कम नहीं हुआ है। अब रही बड़ापुर की बात, बड़ापुर से आज भी सुशांत बाबू को बाबूजी ने, सरबेज जी ने जिता लिया है।
देखो, हमने लड़ाया लगातार अपने मंडल में, अपने ज़िले में 6 सीटों पर मैंने चुनाव लड़ाया है, जिसमें मैंने बड़ापुर जाके भी चुनाव लड़ाया है। बड़ापुर में गांव पड़ता है चूड़वाला में, वहाँ पर मुस्लिम लोग भी हैं। मैंने वहाँ जाकर देखा है, वहाँ कपिल गुज्जर को भी मुस्लिम वोट मिल रहा था। वहाँ पे अपनी दावेदारी, क्या नाम था उनका, बसपा के गाजी जी, वो ही अपनी लगातार ताल ठोके हुए थे और लगातार मुसलमानों के बीच जा रहे थे। उन्होंने दोनों जगह मुसलमान को फाड़ दिया और कहीं ना कहीं सर्वेश जी के जब लगातार वहाँ जाके वो सर्वेश जी अपनी मेहनत से लोगों के बीच रहे तो सुशांत बाबू को जिताने में सर्वेश जी कामयाब हुए। और हमने भी लोगों से ये कहा था कि बड़ापुर सीट पे सुशांत बाबू जीतेंगे, ना कि कोई और। नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे सर्वेश जी पुराने राजनीतिज्ञ हैं और काफ़ी लंबे अरसे से राजनीति करते आ रहे हैं, और वो जो भी सीट पर खड़े होते हैं, चाहे वो लोकसभा की हो या राज्यसभा की, विधानसभा की, वो जीतते हैं। इस बार भी उन्होंने अपने लड़के को टिकट उनके बड़ापुर से मिला, वो जीत गए। यदि यही टिकट अगर सुशांत जी को अगर 26 विधानसभा ठाकर द्वारा यानी कि नवाब जान के सामने उतारा जाता तो क्या स्थिति होती इसमें? देखो, मजबूत फाइट होती, और इस बार कुछ भी कहना, मैं ये कुछ भी नहीं कह सकता इस बारे में। फाइट मजबूत होती है, कोई भी जीत सकता था। लेकिन फिलहाल आज भी जैसे ये विधानसभा 26 ठाकर द्वारा में जो बीजेपी के कैंडिडेट को टिकट हुआ और वो अच्छी फाइट से लड़ा, कोई उसमें दाग नहीं था, कोई ऐब नहीं था। ऐसी पोजीशन में बहुत अच्छे वोटों से वो फाइट अच्छी रही है। लेकिन फिर भी समाजवादी के नवाब साहब बहुत अच्छी तरह लड़े और चुनाव जीत गए। रही बात सुशांत बाबू की टिकट होने की, अगर वो टिकट जब होता तब देखा जाता क्या होता। नहीं, लास्ट सवाल मेरा है कि जिस तरह यूपी में योगी जी दूसरा के एंट्री मारे हैं, और देखा जाए तो जमीनी स्तर पे अगर देखा जाए तो जातीय समीकरण के अनुसार ज़्यादा बीजेपी को फायदा मिला है। जैसे कि दलित वोट जो था, जो मायावती जी पे कन्वर्ट होने वाला था, वो सीधा बीजेपी के खाते में ट्रांसफर हुआ, उसकी वजह से उनकी % बहुमत की जीत हुई है। देखो, जितनी नॉलेज मुझे है, जब मैं तो यही बात कहूँगा कि समाजवादी का अखिलेश जी को पहले से 26 से अब 36-37% गिराव बढ़ा है। तो मुमकिन बात है कि मायावती और कांग्रेस अपने बिल्कुल फील्ड से गायब हो चुकी हैं। और मैं समझता हूँ आने वाले टाइम में मायावती या कांग्रेस का हमारे उत्तर प्रदेश में रुझान खत्म ही हो जाएगा। जनता के बीच इनका आना जाना, बैठना उठना सब खत्म है। आने वाले टाइम में दो ही पार्टी हैं, बीजेपी या समाजवादी। फिलहाल जो अभी आपने बात कही मुद्दों को लेकर, मैं तो यही मानता हूँ कि कहीं ना कहीं समाजवादी के कैंडिडेटों में और समाजवादी के कार्यकर्ताओं में वो जिज्ञासा, वो रुझान पैदा नहीं कर पाए जिससे कि वो सत्ता हासिल कर पाते। जी। तो हमारी बात हो रही थी पूर्व प्रधान जुल्फिकार जी से, और काफ़ी चर्चाएं की किन मुद्दों को लेकर सरकार सत्ता में वापसी में आई है और क्या क्या बातें हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी बारी को समाप्त करता हूं। संतोष कुमार मीना के साथ फारूक अहमद की ग्राउंड रिपोर्ट।